भाई विंडोज 11 के लेटेस्ट अपडेट से अभी दूर ही रहना, क्योंकि अभी भले ही इसके सारे फीचर्स की वीडियो आपको मिल रहे हो, लेकिन डार्क रियलिटी ये है कि इस अपडेट से काफी सारे यूजर्स को लगातार नुकसान हो रहा है। अभी इस पूरे वीडियो में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एंड तक देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि विंडोज 11 की लेटेस्ट अपडेट यानी कि 24S2 की वजह से अगर आपका डेटा लॉस हुआ है तो भाई आप जरूर सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। मैं पक्के से कह सकता हूं, काफी सारे मैसेज मेरे को भी आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप टेनरशेयर का रिकवरी टूल यहां पे ट्राई कर सकते हो। इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टूल की खास बात यह है कि जब आप इस टूल को इंस्टॉल कर लेंगे और फिर जब आप रन करेंगे तो ये जो रिकवरी टूल है, रन करने पर आपको आपके लॉस हुए डेटा का प्रीव्यू दिखा सकता है। यानी कि आपको एक रे ऑफ होप मिल सकती है इस टूल की हेल्प से कि हाँ, आपका डेटा रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको प्रीव्यू दिखा देगा। अगर प्रीव्यू दिखा देता है तो आप इसको परचेस करके अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कीजिए, क्योंकि डेटा से ज्यादा कुछ भी नहीं है और कुछ ही अमाउंट में आपका पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि सेम सीन मेरे साथ भी हो चुका है और मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन है, इसलिए मैं आपको ये टूल बता रहा हूं। बाकी डेटा रिकवरी के लिए मैंने आपको और भी कुछ ऑप्शंस बता रखे हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बता रखे हैं। लेकिन यहाँ पे आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा एक्चुअल एम है वो ये है कि भैया विंडोज 11 का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ब्लंडर क्रिएट कर रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या है, विंडोज 11 का जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे 24S2 बोलते हैं, या फिर जैसे आप विंडोज 11 का 2024 का अपडेट भी कह सकते हैं, ये 1 अक्टूबर को रिलीज हो चुका है। हर तरफ 24S2 में क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, क्या नई चीजें आपको मिलेंगी, इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन क्या खतरनाक नुकसान हो रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहे हैं यूजर्स के, इस अपडेट के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है, ना ही इसके बारे में कहीं बात हो रही है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट खुद इस अपडेट के बारे में एडवाइजरी रिलीज कर चुका है कि भाई अभी आप अपने सिस्टम को, अपने विंडोज 11 सिस्टम को अपडेट मत करना इस न्यू अपडेट के साथ। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन आ रहा हो अपडेट करने का तो आप उसे अभी होल्ड कर देना। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट सभी एलिजिबल सिस्टम से इस अपडेट को रोल आउट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मीडिया क्रिएशन टूल की हेल्प से या फिर लेटेस्ट विंडोज की आईओएस की हेल्प से अपना सिस्टम अपडेट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी यूजर्स होंगे जो विंडोज 10 से सीधा विंडोज 11 इसी टाइम पीरियड में अपडेट करेंगे, जो सीधा 24S2 वर्जन जिन्हें मिलेगा, तो उनके साथ यहां पे दिक्कत होगी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि जो फीडबैक आ रहे हैं ना, ऐसे में काफी सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट को कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, और आप भी कर सकते हो। सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट से आप कैसे हेल्प कर सकते हो, क्या ट्रबल शूट कर सकते हो, ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मिल जाएगी। देखो, अभी जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि विंडोज अपडेट करते ही, 24S2 में अपडेट करते ही BSOD एरर आ रहा है काफी सारे यूजर्स को। कईयों का माउस पॉइंटर डिसअपीयर हो गया, टास्क बार डिसअपीयर हो गया, कुछ कर ही नहीं पा रहे, सिर्फ एक स्क्रीन ओपन आ रही है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री कईयों की सेव नहीं कर पा रहे, यानी कि Ctrl+C और Ctrl+V वर्क नहीं कर रहा है। विंडोज अपडेट की एक कैशे क्रिएट हो गई कईयों के सिस्टम में 9 GB तक की, जो कि 9 GB का स्पेस विंडोज सी में कवर कर रही है, लेकिन फिर वो अपडेट करने के बाद डिलीट नहीं हो रही है। SFC जो मैं कई बार आपको बताता हूं, सिस्टम फाइल चेकर टूल, अगर आपके सिस्टम फाइल करप्ट हो गई तो उसका यूज ले लो, ये काम नहीं कर रहा है, और काफी सारे करप्ट फाइल भी आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है SFC टूल, और इनको रिपेयर भी नहीं कर पा रहा है। इस तरीके की दिक्कत भी देखने को मिल रही है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू देखने को मिल रहा है, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ये नए विंडोज अपडेट की वजह से हो रहा है, अगर आपने अपडेट कर लिया हो तो। फिंगरप्रिंट साइन इन फीचर यूज लेते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम, इनमें से कोई सी भी एक दो प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ सकती है। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी इशू भी फेस किया जा रहा है। लाइक अगर आप कोई ऐप या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है कि आपके सिस्टम को कंपैटिबल नहीं है। और सबसे वर्स्ट कंडीशन में तो लोगों का डेटा भी करप्ट हो रहा है, ड्राइव क्रैश हो रही है, कुल मिला के डेटा लॉस हो रहा है। और भी काफी सारे इश्यूज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद एड्रेस किए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, कल ही अपडेट की गई है। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इनमें से अगर आप कोई भी सिम्टम फेस कर रहे हो, और खास तौर से अगर आपके पास एसस का लैपटॉप है, तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सीधा सीधा कहना है, या तो आप नेक्स्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन तक का वेट करो अगर आपने अपडेट कर लिया है, क्योंकि अपकमिंग वीक्स में एलिजिबल डिवाइसेस को अपडेट मिलेगी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा इशू है कि भाई आप वेट नहीं कर सकते, आपको काम करना ही होता है डेली अपने सिस्टम पर, तो सीधी सी बात है, ट्रबल शूटिंग में जुड़ जाओ अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। डेटा लॉस का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आपको क्या करना है, कुछ टूल मैंने आपको बता रखे हैं। अदरवाइज टेनरशेयर को इंस्टॉल करके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करके आप प्रीव्यू देख सकते हो। आपका जो डेटा लॉस हुआ है, अगर आपका उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। और अगर आप थोड़े से बदकिस्मत हो और अभी रिसेंटली आपने 10 दिन के अंदर अंदर विंडोज 10 से डायरेक्ट 24S2 में आपने अपग्रेड कर लिया है, तो यहां पर विंडोज 11 की खास बात यह है, आपको गो बैक टू प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप रिकवरी ऑप्शन का
यूज ले सकते हो। 10 दिन के अंदर अगर आपने अपग्रेड किया और डायरेक्टली अपग्रेड करते ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप वापस से विंडोज 10 में चले जाओगे, बाद में अपग्रेड कर लेना जब स्टेबल अपडेट आ जाए। और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है कि कैसे आप गो बैक टू प्रीवियस वर्जन में जाते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको अपडेट के बाद किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करो, ये बेहतर रहेगा कि आप मुझे कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको इंडिविजुअल आंसर मैं आपको कर पाऊं, आपकी इंडिविजुअल ट्रबल शूटिंग के अकॉर्डिंग। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का जो हेल्थ सपोर्ट पेज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट को कमेंट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा। आशा करता हूं कि वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। प्रॉब्लम आ रही हो, और आ रही है प्रॉब्लम, काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है, नजर नहीं आ रही है, बस चारों तरफ जहां पर आप देखेंगे काफी सारे फॉरम्स में देख रहा हूं, काफी सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही हो तो आपका डेटा लॉस ना हो, डेफिनेटली उसको ट्रबल शूट कीजिए। रिसेंटली आपने अपडेट कर लिया तो उसको इंस्टॉल कीजिए, सिस्टम को रीसेट कीजिए। इस तरीके की ट्रबल शूटिंग आपको अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।